हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन वेब टेक्नोलॉजी का थर्ड यूनिट जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है, क्योंकि वो चीज़ आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में करे सो रहता, सेकंड सेमेस्टर में सी एन सी प्लस प्लस में करे सो ही रहता। उसमें जो है सो क्या है, वो सी एन सी प्लस प्लस के लिए रिलेटेड करे थे अपन। ये जो है सो उसमें ही थोड़े चेंजेस क्या करते अपन वेब टेक्नोलॉजी के लिए करते। सो और जो बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया कि वेब टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है, उन लोगों के लिए मैं एक बेसिक एग्जाम्पल बनाया। देखो वो लोग आप लोगों के लिए ही बनाया मैं। देखो यहाँ पे क्या है, HTML बोले तो कोई भी इंसान जो है सो जस्ट क्या कर रहे हैं अपन, एक पुतले के जैसा है, उसमें कलर्स कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, HTML स्केलेटन के जैसा रहा, समझो उसको क्या बोलते हैं, HTML बोल रहे हैं। CSS में क्या कर रहे हैं अपन, में क्या बोलते हैं, कपड़ों में कलर कर रहे हैं, कोई भी कलर ऐड कर रहे हैं या स्टाइल ऐड कर रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं, CSS बोल रहे हैं। नॉर्मली जो है सो बच्चियाँ क्या करते हैं, मेकअप, बच्चियाँ नहीं बच्चे भी करते हैं, थोड़े जने बच्चे भी जो है सो मेकअप कर रहे हैं आजकल। तो बच्चे बच्चियाँ जो भी मेकअप कर रहे हो वो लोग क्या है, CSS होता, नॉर्मल है समझ जाओ। अगर बिना मेकअप के रहे समझ जाओ वो क्या हो गया, HTML हो गया। अगर उसमें कुछ भी अपन कलर्स या मेकअप थोप ले रहे समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, CSS बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं उसमें ही अगर इंटरेक्शन ऐड कर रहे बोले तो बातचीत ऐड कर रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, जावा स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। सो फर्स्ट यूनिट में अपन क्या करें, HTML के रिलेटेड पढ़े थे। सेकंड यूनिट में क्या करें अपन, CSS के बारे में पढ़े थे। अब थर्ड यूनिट में क्या कर रहे हैं अपन, जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सो जावा इंटरेक्शन अपन कैसा कोई भी क्या बोलते हैं प्रोग्राम में ऐड करना, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए मैं कई ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग से हो सका समझ जाओ तो आप लोग क्या करिए, मैं जो भी PDF शेयर कर रहा हूँ उसके रिलेटेड या क्या बोलते हैं आपको मेरी मेहनत का कुछ पे करना चाह रहे समझ जाओ, मैं अपने टेलीग्राम पे जो है सो मेरा बार कोड डालूंगा, क्या बोलते हैं UPI का, आप लोग उससे पे कर सकते हैं। जिससे हो रहा वही पे करिए, जिससे नहीं हो रहा उन लोगों के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है PDF के लिए, क्योंकि हर कोई जो है सो PDF को बेचते हैं, मुझे बेचना कुछ भी पसंद नहीं है। आपसे अगर हो सक रहा तो तभी जो है सो आप लोग पे करिए, या तो आप लोग कुछ भी पे मत करिए। सो नेक्स्ट चीज़ देखो, अपन जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट अपना वेब टेक्नोलॉजी का। So it is a programming language with direct support to object oriented methodologies. जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो डायरेक्टली किससे सपोर्ट करता है बोल रहे हैं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी से करता है बोल रहे। इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेब पेजेस। ये कई के लिए बनाया अपन, इंटरैक्टिव और डायनामिक वेब पेजेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विद द यूसेज ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑफ ए वेब पेज विल नो लॉन्गर रिमेन्स ए स्टोर हाउस ऑफ स्टैटिक डेटा बट इट ऑल्सो मेंटेन डायनामिक डेटा विच कैन इंटरैक्ट विद द यूजर। क्या बोल रहे, अगर अपन जावास्क्रिप्ट यूज़ करें समझो अपने प्रोग्राम्स में, पहले क्या था, प्रोग्राम जस्ट स्टोर करके अपन एक स्टैटिक डेटा की जैसा रखते थे मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस टाइम अगर अपन जावास्क्रिप्ट अपने प्रोग्राम में ऐड करें समझ जाओ, तो अपन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को जैसा इंटरैक्टिव बना रहे बोल रहे। सो एग्जाम्पल देखो, अपन जावास्क्रिप्ट का कैसा लिखने का रहता, तो HTML बॉडी स्क्रिप्ट लिख लेते अपन। यहाँ पे देखो अलर्ट बोल के लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करना अपन, ब्रैकेट ओपन करके इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्लोज। देखो स्क्रिप्ट ओपन करे, स्क्रिप्ट इतना ही लिखा मैं, पैराग्राफ में क्या लगा, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट बोल के बोला, बॉडी HTML क्लोज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट बोल के आ रहा है। सो ये बेसिक फॉर्मेट होता है देखो जावास्क्रिप्ट का, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आया तो आप लोगों को 2 मार्क्स में आ सकता, उसीलिए बेसिक नॉलेज रहना सब्जेक्ट के बारे में बोल के, टॉपिक के रिलेटेड, उसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। सो अपना फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, फीचर्स भी अगर पूछा समझ जाओ इन केस, आप लोग देखो मैं इसके साइड हेडिंग्स दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख ले सकते हैं, या मैं इसका आंसर भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर लूँगा अपने PDF के थ्रू। लाइट वेट, डायनामिक टाइपिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है बोले, क्रॉस प्लेटफॉर्म है बोले, कंपैटिबिलिटी विद अदर टेक्नोलॉजी बोले, ब्राउजर सपोर्ट रहता, सिक्योरिटी रहता। सो ये देखो अपन लाइट वेट है बोले, अपन डायनामिक टाइपिंग बोले तो किधर भी यूज़ कर ले सकते बोले, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड रहता प्रोग्राम बोल के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोले अपन, इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोले तो इवेंट को देख के अपन प्रोग्राम कर सकते हैं बोल के बोले, इवेंट बोले तो कोई भी चीज़ बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म बोले तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलता, कंपैटिबिलिटी विद अदर टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करता हो रहे, ब्राउजर सपोर्ट देता हो रहे, सिक्योर है हो रहे। एडवांटेज क्या है, इट रन्स इन द यूजर्स ब्राउजर, इट्स सिंपल सिंटैक्स मेक इट यूजर फ्रेंडली, जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स मेकिंग इट हाईली पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर एडवांटेज पूछ रहा समझो पलटा के, ये चीज़ जो अपन कैरेक्टर फीचर्स में लिखे ना साइड हेडिंग से, वो बिना साइड हेडिंग से लिखे तो आपको क्या बन जाता है, एडवांटेज बन जाता। उसका ही ऑपोजिट लिखे तो अपने क्या आता, डिसएडवांटेज बन जाता। नेक्स्ट क्या आपने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट होता। डेटा टाइप, द डेटा टाइप इज यूज टू इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, द डेटा टाइप ऑफ ए
वेरिएबल स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। डेटा टाइप किसको बोल रहे हैं, कौन सा डेटा स्टोर करे हुआ है कोई चीज़ के अंदर, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेटा टाइप बोल रहे हैं। और ये डेटा टाइप कब यूज़ करते बोल रहे हैं अपन, डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज़ करते बोल रहे हैं। जो बच्चों को डेटा टाइप नहीं मालूम है उन लोगों के लिए एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं डेटा टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अपने पास वेरिएबल है, समझो ए के अंदर अगर नंबरिंग स्टोर करे हुई है, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नंबर्स है ना, वो एक टाइप का डेटा टाइप हो गया। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर कुछ भी स्टोर कर रहा हूँ, समझो उसको भी और एक टाइप का डेटा टाइप हो गया। सो आगे जाके अपन क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको और एक एग्जाम्पल होना है बोले तो अपने को देखो एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन, किचन में जो है सो कई तरह के जो है सो डब्बे रहते हैं, अपने बॉक्सेस रहते हैं, उसमें कौन सा सामान रखे हुआ है, जैसे कि हल्दी रखे हुआ है, किसी में शक्कर रखी हुई है, किसी में पत्ती रखी हुई है, समझ जाओ। तो वो क्या है, अपना डेटा टाइप होता है, उसके अंदर क्या चीज़ है, डेटा क्या है, अपना बॉक्स जो है सो अपना टाइप होता है, क्या कौन सा बॉक्स है, उसके अंदर क्या चीज़ें स्टोर है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेटा टाइप बोल रहे हैं। अपने पास देखो इसमें जो है सो वेब टेक्नोलॉजी में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 डेटा टाइप्स है। फर्स्ट क्या है, बूलियन डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, नल डेटा टाइप और नंबर डेटा टाइप। सो बूलियन डेटा टाइप क्या है वो देखेंगे अपन। इट इज़ अ डेटा टाइप दैट स्टोर्स आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। क्या बोलते हैं, ये बूलियन डेटा टाइप में क्या रहता है, सिर्फ ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू स्टोर करे हुए रहती। एग्जाम्पल देखो, वेरिएबल क्लास इज इक्वल टू फॉल्स, हियर वेरिएबल इज ए बूलियन डेटा टाइप विच डिस्प्लेज द वैल्यू फॉल्स। नेक्स्ट है अपना स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग इज a series of characters which are written with single or double quotes. Variable name is equal to Fazil sir. Here variable is a string data type which displays Fazil sir. देखो स्ट्रिंग क्या करता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करता। इसके अंदर जो है सो क्या, जब कभी भी आप स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम में लिख रहे तो क्या लिखना अपन, सिंगल या तो डबल कोट्स देना बोल के बोल रहे अपन। एग्जाम्पल में यहाँ क्या दिया, वेरिएबल नेम क्या हो गया, फाजिल सर हो गया। वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, वो क्या डिस्प्ले करता, फाजिल सर डिस्प्ले करता। नेक्स्ट क्या है अपना नल डेटा टाइप होता। द डेटा टाइप इज यूज व्हेन यूजर डज नॉट वांट टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर variable. Variable age is equal to null. Here variable is a null data type which displays no value. देखो null data type कब यूज़ करते बोले तो जैसे कि बच्चों को डाउट आता, अरे उसमें कुछ स्टोर ही नहीं कर रहे तो क्यों ले रहे बोल के। सो मैं उसका डिटेल देता हूँ। देखो आप लोगों को, जब कभी प्रोग्रामर कुछ प्रोग्राम लिख रहा तो उसको उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मालूम है, जैसे कि आपकी एज नहीं मालूम है, समझ जाओ, तो उन्हें क्या स्टोर करता है, उसमें नल यूज स्टोर करता। जब कभी भी अपने को वैल्यू मालूम होते हैं, नल को रिप्लेस करके वो एज क्या करता, ऐड कर दिया, समझ जाओ, तो उसमें क्या होता है, अपने को नल डेटा टाइप उस टाइम पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना नंबर डेटा टाइप। ए नंबर डेटा टाइप स्टोर्स द वैल्यू ऑफ नंबर सच एज इंटीजर्स, फ्लोट्स, होल नंबर एक्सेट्रा। नंबर डेटा टाइप नॉर्मली क्या स्टोर करता, नंबर ही स्टोर करता। नंबर में भी अपने पास अलग तरीके के रहते हैं, जैसे कि इंटीजर बोल रहे हैं अपन, नॉर्मल नंबर्स हो गए, फ्लोट्स बोल रहे हैं, डेसिमल नंबर्स हो गए, अपने होल नंबर स्टोर करता बोल के बोल रहे। हियर वेरिएबल मार्क्स इज ए नंबर डेटा टाइप डिस्प्लेस 9.35 मार्क्स। ये देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं बेसिक इजी लैंग्वेज में लिखा, आप इजीली सीख ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड सो ऑन। ऑपरेटर किसको बोल रहे हैं, एक सिंबल को बोल रहे हैं अपन, वो क्या परफॉर्म करता, सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करता, जैसे कि अर्थमेटिक, लॉजिकल और सो ऑन बोल के बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अपने पास देखो 5 टाइप्स पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें ऑपरेटर्स का। फर्स्ट क्या है, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल और बिट वाइज ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप बचपन से पढ़े, सो लाइक क्या बोलते हैं, बचपन से अपन क्या बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करते रहते हैं ना, वही चीज़ को अगर प्रोग्रामिंग करें समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोल रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, प्लस इट परफॉर्म्स एडिशन ऑपरेशन, वेरिएबल सम इज इक्वल टू 2 + 3। माइनस इट परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, वेरिएबल सम इज इक्वल टू 2 - 3। इनटू इट परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। देखो ये आप लिख ले सकते हैं, खाली टाइम ज़ाया होता आप लोगों का। आप लोग एटलीस्ट एक 4 एग्जाम्पल्स सभी लिखिए, आप लोग पूरे नहीं लिखना चाह रहे तो। अगर जो बच्चों को ओ आना चाह रहे हो, बच्चे मैं जैसा बता रहा हूँ पूरे आंसर्स लिखिए, आपको परफेक्ट ओ आता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है अपने को, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। द बिलो टेबल असाइन शोज वेरियस असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, किसी को काम देने को बोल रहे हैं ना, तो वही असाइन क्या कर रहे हैं अपन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, वैल्यूज असाइन कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। जैसे कि प्लस इक्वल टू, ये 2 मिला के लिखे समझो, इट स्टोर्स और असाइन द एडिशन वैल्यू। देखो वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इन्हें क्या कर रहा है, एक्स प्लस की वाई की जो भी वैल्यू रह रही है वो किस में स्टोर कर रहा है, एक्स के अंदर स्टोर कर रहा है बोल के बोल रहे। वैसे ही जैसे एक्स माइनस वाई है, इन्हें क्या कर रहा है, माइनस की जो भी वैल्यू आ रही है इसका वो इसमें स्टोर कर रहा है, वैसे ही सब है। देखो आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है अपने को, रिलेशनल ऑपरेटर है। द जावास्क्रिप्ट कंपेयर्स और रिलेट द 2 ऑपरेंड्स द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जब कभी भी आपको कोई 2 ऑपरेटर्स को कंपेयर करना है या रिलेशन मालूम करना है समझ जाओ, उस टाइम पे अपन क्या यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं।
इसके सिंबल्स देखो अपने को ये रहते, इक्वल टू बोले तो इट कंपेयर्स टू इक्वल वैल्यूज़। अगर 10 और इक्वल टू 20 है समझो, अगर दोनों सेम रहे समझो जब क्या आता अपने को कंडीशन ट्रू आता, अगर दोनों गलत है समझो फॉल्स आता। इसीलिए यहाँ पे 10 इक्वल टू 20 लिखा, तो मैं आंसर क्या आ रहा है अपने को फॉल्स आ रहा। इट कंपेयर्स नॉट इक्वल वैल्यू, इन्हें क्या करता नॉट इक्वल, 10 नॉट इक्वल टू 20 करेक्ट है ना, सो इसीलिए ट्रू आ रहा। इट कंपेयर्स ऑपरेट ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू, 20 ग्रेटर देन 10 ट्रू बोल के, इक्वल टू 10 है क्या बोल के पूछ रहा हूँ। सो इस चीज़ के इस तरीके के क्या कर सकते हैं अपन आंसर्स लिख ले सकते हैं। इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर है देखो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, राइट, सो ट्रू आ रहा अपने। नेक्स्ट क्या है अपना लॉजिकल ऑपरेटर है देखो, द ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ओनली ऑन द बूलियन वैल्यूज सच एज ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। वहाँ पे अपन बूलियन और क्या बोलते हैं डेटा टाइप पढ़े थे ना, वही डेटा टाइप को अगर स्टोर कर रहे समझो अपन, या क्या बोलते बता रहे किसी प्रोग्राम में, तो उसको क्या बोल रहे अपन लॉजिकल ऑपरेटर बोल रहे। इन्हें क्या स्टोर करता कहते ऑपरेट करता कहते लॉजिकल ट्रू या तो फॉल्स बताता कहते। वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड ये जो है सो 2 लाइन्स वाला और एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट क्या है अपने पास बिटवाइज ऑपरेटर है, द बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म्स बिटवाइज ऑपरेशंस और ऑपरेंड्स। द वेरियस बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड और जॉर नॉट, कुछ भी 4 लिख लेके एक्सेट्रा लगा दो आप लोग हो जाता। नेक्स्ट देखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने 2 हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अ स्टेटमेंट इन जनरल इज एन इंस्ट्रक्शन दैट कॉजेज एन एक्शन इज परफॉर्म व्हेन एग्जीक्यूटेड, ईच स्टेटमेंट इज एंडेड बाय ए सेमीकोलन। स्टेटमेंट किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपन कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ईच स्टेटमेंट कैसा एंड होता है, एक सेमीकोलन लगाना बोल के बोल रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय ए सेमीकोलन। देयर आर वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आर एज फॉलोज। कंडीशनल स्टेटमेंट्स है अपने पास में, या तो उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। देखो मैं 2 नाम इसलिए लिखा कि क्वेश्चन में क्या पूछ सकता हूँ, कभी कंडीशनल बोल सकता, कभी डिसीजन मेकिंग बोल सकता, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना बोल के मैं 2 नामा भी लिखा। और एक क्या अपने पास लूप स्टेटमेंट्स है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या आ रहा है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। दे आर इफ एल्स स्विच, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए इंटर क्या होता है सेमेस्टर सेकंड में, सो वही चीज़ों को फिर से लिखने का है। हाँ, if first is, it is the most basic control statement which supports execution of certain statements after satisfying a condition maintained by it। ये क्या है, इफ़ अगर कंडीशन सही रहा समझो करेक्ट रहता, एग्जीक्यूशन होता, नहीं रहा तो अपने को डिफॉल्ट स्टेटमेंट आया था बोल के बोल रहे अपन। तो इसका प्रोग्राम है देखो, इफ़ सिंटैक्स लिखना अपन, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट क्लोज। प्रोग्राम देखो अपने को HTML हेड टाइटल देखो एग्जाम्पल फॉर इफ़ हेड बॉडी, इतना ही बदलता हर टाइम। वेरिएबल स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल x इज इक्वल टू -2। इफ़ अगर कंडीशन x लेस देन 0 रहा तो डॉक्यूमेंट राइट क्या आता है, x इज ए नेगेटिव नंबर रहता। अगर अपन दिए सो कंडीशन क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू +2 दिया तो क्या आता था यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आता था अपने को, पॉजिटिव नंबर आता था। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है बल्कि अपने को आउटपुट क्या आ रहा है, x इज ए नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट क्या है देखो इफ एल्स है, इफ एल्स इज एन एक्सटेंशन टू इफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं इफ एल्स क्या रहता है, इफ़ का जो है एक्सटेंशन रहता है बल्कि बोल रहे हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द एल्स स्टेटमेंट कैरिंग सर्टेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली इफ कंडीशन इज फॉल्स। देखो इसमें क्या है, अपन एक ही कंडीशन दे सक रहे हैं ना, उसको अगर 2 कंडीशन में देना है समझो अपन जब क्या यूज़ करते हैं इफ एल्स यूज़ करते हैं। ये क्या है इफ़ का एक्सटेंशन है बोल के बोल रहे हैं। इसमें देखो स्टेटमेंट क्या बन रहा है अपना का सिंटैक्स क्या बन रहा है, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट लिख लेना अपन। प्रोग्राम में देखो सो वहाँ से सेम यहाँ तक लिख लेना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन एल्स बोल के लिखा के डॉक्यूमेंट राइट x इज ए नेगेटिव करने क्या कर रहे हैं अपन पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट बॉडी HTML x इज ए नेगेटिव नंबर। आप लोग जैसे अगर -2 देना चाह रहे -2 दे दीजिए, आप लोग +2 देना चाह रहे तो +2। अब क्या है नेक्स्ट अपना स्विच है अपना। स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। स्विच क्या है, मल्टीपल टाइम्स अपने डिसीजन लेना है समझो, उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं अपन स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इफ एल्स यूज़ करते गए तो अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम क्या बोलते हैं प्रोग्राम में बोलते हैं। स्विच एक्सप्रेशन केस कॉन्स्टेंट 1 स्टेटमेंट 1 ब्रेक, केस कॉन्स्टेंट 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक, सो ऑन। लास्ट में क्या कर रहे हैं अपन डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्रेक। अप टू कहाँ तक लिख रहे हैं अपन एंड, लास्ट में क्या कर रहे हैं अपन स्टेटमेंट नेक्स्ट बोल के लिख ले रहे हैं। उसके बाद क्या करने का अपने प्रोग्राम। देखो ये प्रोग्राम दिखने में बड़ा रहता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप 1 से 2 बार करें समझो, या इसको आप लोग फोन्स में भी करें तो इसका आउटपुट आता। HTML हेड एग्जाम्पल फॉर स्विच हेड बॉडी क्लो ओपन, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, स्विच न्यू डेट गेट डे। एल्स हाँ क्या होता है, केस 1 में क्या ले रहे हैं अपन डे इज इक्वल टू संडे ब्रेक, फिर से डे 2 मंडे, केस 3 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, डॉक्यूमेंट राइट डे बोल के लिख रहे हैं अपन। तो अपने क्या आ रहा यहाँ पे वेडनेसडे बोल के आ रहा। सो इस तरीके से अपन क्या कर ले सकते हैं, ईजिली कवर कर ले सकते हैं देखो प्रोग्राम्स। नेक्स्ट देखो अपने को और एक थे ना यहाँ पे, इसमें 2 है टाइप्स।
अगर उन्हें एग्जाम में पूछा तो देखो आप लोगों को अलग अलग आंसर्स में पूछ सकता है, उन्हें एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूछ सकता है या तो एक्सप्लेन लूप स्टेटमेंट्स पूछ सकता है। अगर उन्हें सिंगल में पूछ रहा समझो जस्ट डेफिनेशंस लिख के उसके सिंटैक्स लिखो। अगर उन्हें क्या बोलते दो अलग अलग आंसर्स, अगर सिंगल आंसर पूछ रहा समझ जाओ प्रोग्राम और जो है सो अपना डेफिनेशन पूरा लिखो आप लोग, सिंटैक्स क्या बोलते डेफिनेशन सिंटैक्स फिर प्रोग्राम लिखो। अगर उन्हें सिंगल क्या बोलते हैं अलग से उन्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पूछ रहा था, अगर उन्हें दो मिला के पूछ रहा था जस्ट क्या करो अपना पहले जो है इतना तो लिखना पड़ता है आप लोगों को, इफ़ के बारे में लिखो सिंटैक्स लिख के क्लोज कर दो। फिर क्या करो इफ एल्स का लिखो सिंटैक्स लिखो क्लोज कर दो। फिर क्या बोलते हैं अपने को स्विच का लिखो सिंटैक्स लिखो क्लोज कर दो। प्रोग्राम्स मत लिखो, अगर सिंगल पूछ रहा तो ही प्रोग्राम्स लिखो आप लोग। अब क्या है देखो लूप स्टेटमेंट से अपने उसका ही पार्ट होता है। लूप इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एक्शंस और सीरीज ऑफ एक्शंस डिफाइंड इन ब्लॉक ऑफ कोड। इट इज़ क्या बोलते हैं लूप किसको बोल रहे एक प्रोसेस, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही समझो उसको क्या बोल रहे लूप बोल रहे। जैसे कि अपन गाने भी जैसे लूप में सुन रहे बोल रहे समझ जाओ, तो बार बार एक ही गाना सुन रहे या बार बार मेरे वीडियोस ही देख रहे समझो लूप में देख रहे हैं आप लोग, तो उसको ही क्या बोल रहे अपन लूप बोल रहे। लूप चलाना बोले तो क्या रहता है वो देखेंगे अपन। So in the block of code it is necessary to terminate the loop as soon as the required task is completed। कब तक सुनते हैं आप लोग मेरे वीडियोस, कब तक देखते हैं जब तक जो है सो आप लोगों के एग्जाम्स है मेरे लूप में वीडियोस देखते हैं। वंस एग्जाम होते देने क्या करते हैं मेरे वीडियोस देखना ही बंद कर देते। और थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं वंस अब काम है बोल के क्या करते सब्सक्राइब करते, एक बार एग्जाम्स होते देने अनसब्सक्राइब करने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो वैसा लूप काम करता बोल के बोल रहा हूँ मैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स यूज इन जावास्क्रिप्ट आर फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो फॉर लूप क्या है देखेंगे अपन। A set of instructions can be executed repeatedly by using for loop। क्या बोल रहे हैं अपन कोई भी एक सर्टेन क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन जो है सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट लूप में हो रहे समझो, तो क्या यूज़ कर रहे हैं अपन फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर का सिंटैक्स क्या है अपने फॉर इनिशियलाइजेशन करते हैं अपन, कंडीशन देते हैं, अपडेट करते हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपन। सो यहाँ पे देखो प्रोग्राम में ऊपर का सेम रहता है खाली नीचे का चेंज होता। ये पूरा अपन प्रीवियस प्रोग्राम्स में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन फॉर स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं। इसका स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी लिखे अपन, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं जस्ट इसमें फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल आई प्लस प्लस बोल के लिख ले रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कॉमर्स लगा दे रहा हूँ, फिर से सेमीकोलन से क्लोज कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट बॉडी एचटीएमएल आउटपुट क्या आ रहा है मेरे 0 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या आपने वाइल लूप, वाइल लूप का भी सेम रहता है लेकिन इन्हें क्या कर रहा है बोले तो पहले कंडीशन लेते हैं अपन उसके बाद में स्टेटमेंट देते हैं। दिस लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। वाइल कंडीशन स्टेटमेंट तो देखो अपने क्या है इसमें भी सब सेम रहता है, इधर का प्रोग्राम नहीं बदलता आप लोगों को। खाली यहाँ पे क्या आ रहा है आई इज इक्वल टू 0 वाई आई लेस देन 5 डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन आई प्लस अलग अलग दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन सिंगल में दे रहे थे ना इनिशियलाइजेशन कंडीशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं अपन, उसके बाद वाइल का कंडीशन दे रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं इसको अलग वे से। सो ये हो गया अपना। फिर से देखो इट इज़ सेम एज दैट इफ डू वाइल लूप, ये भी सेम रहता। वाइल में क्या रहता अगर रॉन्ग रहा समझो आंसर नहीं आता। अगर इसमें क्या रहता बोले तो अगर रॉन्ग भी है अपना कंडीशन तो फिर भी एक बार क्या रहता एक जो है सो आउटपुट आता एग्जीक्यूशन होता बोल के बोल रहे अपन। इट इज़ सेम एज दैट इफ वाइल लूप बट द कंडीशन फॉर इट इज़ स्पेसिफाइड एट द एंड ऑफ द लूप। डू स्टेटमेंट वाइल कंडीशन देखो अपने क्या है HTML हेड वे सब सेम रहता है यहाँ तक। यहाँ पे क्या करें अपन डू, यहाँ से जो है सो ये लिख रहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन आई प्लस प्लस, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं अपन वाइल आई लेस देन 5। इसके बाद स्क्रिप्ट कर लिया समझो ये हो जाता सेम आंसर रहता आप लोगों को। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप लोग पढ़िए अच्छे से। और ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन मैं ऐसे क्या बोलते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जो बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं वो लोग ये आंसर्स भी अच्छे से सीख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं बोल के बता रहा हूँ मैं। व्हाट आर द फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट, हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन, राइट द स्क्रिप्ट कोड। फंक्शन ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड हो रहे थे इसलिए जो है सो मैं 1 मिनट का ब्रेक लिया था। सो अपने को देखो यहाँ पे क्या है व्हाट आर द फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट, हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन, राइट द स्क्रिप्ट कोड। ये देखो मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ और जो बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं वो बच्चे ये आंसर्स भी पढ़ लीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर क्वेश्चन पेपर ऊपर नीचे आ तो ये आंसर्स आपके पास सेफ साइड में रहते हैं। सो अपने देखो फंक्शन किसको बोल रहे हैं वो चीज़ को देख लिए। ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टास्क। इट्स सिंपल कॉम्प्लेक्स टास्क बाय डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स। देखो फंक्शन किसको बोल रहे हैं एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक बोले तो एक सर्टेन ब्लॉक है समझो छोटा। अब ये प्रोग्राम है समझो, इसका इतना ब्लॉक एक पर्टिकुलर काम कर रहा समझ जाओ, वो काम कौन देता फंक्शन देता। सो उसको ही अपन क्या बोल रहे फंक्शन बोल रहे हैं, उन्हें एक स्पेसिफाइड और वेल डिफाइंड टास्क को कंप्लीट करता बोल रहे। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स टास्क बाय डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स। क्या कर रहा है इन्हें कॉम्प्लेक्स टास्क को क्या कर रहा है एक छोटे छोटे ब्लॉकों में कर दे रहा, मॉड्यूल्स में करके वो टास्क को ईजिली कवर कर दे रहा बोल के बोल रहे हैं अपन।
देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस अपने पास, देखो टाइप्स आ रहा है एज फॉलोस, फंक्शन डिक्लेरेशन रहता, फंक्शन डिफिनेशन रहता, फंक्शन कॉल रहता। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या कर रहे हैं अपन, फंक्शन को डिक्लेयर करें। इट डिक्लेयर्स ए फंक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ ए फंक्शन टाइप, function name, parameter and a terminating semicolon. Function declaration is also called as function prototype. function name, parameters, देखो पैरामीटर्स इसको बोल रहे हैं अपन, इसके अंदर जो भी वैल्यूज दे रहे हैं अपन उसको क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर्स बोल रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मतलब किस चीज़ के बारे में फंक्शन वो बताते हैं अपन। ए फंक्शन डेफिनेशन इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फंक्शनैलिटी ऑफ ए कोड। अ फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फंक्शन नेम, पैरामीटर, स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है अपना फंक्शन कॉल। अब ये दो फंक्शन करे बाद में से अपन क्या करते हैं, उसको बुलाना भी पड़ता ना, कब अपने को अप्लाई करना है उस टाइम पे क्या कर रहे हैं अपन, कॉल कर ले रहे हैं। अब फंक्शन कॉल कैन बी कॉल विद इन फंक्शन नेम एंड ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। आइसक्रीम दिखाऊंगा आप लोगों को, आइसक्रीम खा लेते हैं, वीडियो बना रहा हूँ, गला सूख जा रहा है बोल के, आप लोग भी खाना चाह रहे तो खा लीजिए। When a function call is encountered, the control is transferred to a respective function. It is executed and the return values returned to the function which call it. देखो फंक्शन कॉल में क्या कर रहे हैं अपन, जब कभी भी अपने को ज़रूरत पड़ी उस फंक्शन की तो क्या कर रहे हैं अपन, फंक्शन कॉल करें। देखो एक चीज़ मैं इसको जनरल लैंग्वेज में बोले तो फंक्शन डिक्लेरेशन बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं, जैसे कि अपन कोई दोस्ती कर रहे हैं समझो, तो वो कहाँ हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। वो दोस्ती किस लिए कर रहे हैं, वो फंक्शन डेफिनेशन हो गया। फंक्शन कॉल जब कभी भी ज़रूरत पड़ रही समझो उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं अपन, कॉल कर ले रहे, वो चीज़ को कंप्लीट कर ले रहे समझो, फंक्शन कॉल हो गया। सो ऐसा बेसिक सिंपल डेफिनेट क्या बोलते हैं, आप लोग ओन से भी लिख ले सकते हैं, ये चीज़ों को फोकस करके रखिए। नेक्स्ट क्या है आपने को इसका एग्जाम्पल देखो, HTML ये तो सब सेम रहता। फंक्शन हेलो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हेलो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेलो को कॉल करो। यहाँ डिक्लेयर करा, यहाँ डिफाइन करा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कॉल करो। इतना बेसिक सिंपल प्रोग्राम रहता। नेक्स्ट देखो अपन एरे ऑलरेडी पढ़े, सो ये टॉपिक भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एरे क्या है, एन एरे इन जावास्क्रिप्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। तो एरे क्या है, एक जावास्क्रिप्ट होता, उन्हें क्या करा, डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करा मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। तो तब पहले क्या था अपने को, ए के अंदर जो है सो सिर्फ एक ही नंबर को वैल्यू को मैं स्टोर कर सक रहा था 5 को। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ए के अंदर जो है सो एक साथ एक 5-6 वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा हूँ समझो। ये क्या कौन काम करता है, एरे करता है। अगर मल्टीपल कोड्स अपन मल्टीपल वैल्यूज़ एक सिंगल वैल्यू के वेरिएबल के अंदर ऐड करना है बोले तो उसको क्या बोले अपन, एरे बोले। चलो एलिमेंट्स कहाँ से यहाँ पे एक्सेस करें, जब जो है सो 1 होना बोले तो अपन क्या करते हैं, ए ऑफ 0 यूज़ करते। ए ऑफ 0 दबाए समझो अपने क्या आता, 1 आता। ए ऑफ 1 यूज़ करे समझो वहाँ पे क्या आता, 2 क्या होता है, 2 आता अपने को। तो एलिमेंट्स आर एक्सेस ऑफ देयर इंडेक्स फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। एरेस कंटेंट्स हेट्रोजीनियस आइटम्स एंड हेट्रोजीनियस आइटम्स बोले डिफरेंट आइटम्स इसके अंदर स्टोर रहते हैं बोल के बोल रहे अपन। सो एरेस देखो अपने को, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट। एरे कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, बोले तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं अपन टू डिफाइन एंड इनिशियलाइज द एरे। इट कैन ऑल्सो be accurate by using arrayed construction. Array element in the array can be accessed by using the index number. वेरिएबल array एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 10 बोल के लिख रहे। देखो एग्जाम्पल क्या है, वेरिएबल स्टूडेंट सारा, कुलसुम, मारिया। ये बुक भी जो है सो सारा की है, मैं ही लिखा था, सारा ही जो है सो ये बुक दिए, जो है सो नोट्स लिखा आया था मैं, उन्होंने उनकी राइटिंग से लिखे। सो सारा की नोट्स ये है, सारा का भी आप लोग शुक्रिया कर सकते हैं। सो सारा जो है सो सारा, कुलसुम, मारिया बोल के स्टूडेंट्स लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसके अंदर एक ही वैल्यू के अंदर क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर 3-4 वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ ना, तो एक कौन काम कर रहे, क्या बोलते हैं, एरे काम कर रहे बोल के बोल रहे अपन। सो प्रोग्राम होता है, देखो अपने सिंपल प्रोग्राम यूज़ करा हमें, एरेस इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जावास्क्रिप्ट एरे टाइटल बोल के वेरिएबल एरे बोल के दे रहा हूँ मैं। वेरिएबल बुक्स में क्या दे रहा हूँ, बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा बोल के। अलर्ट बुक्स 1 बुक बोलते हैं क्या आता है, यहाँ पे बीएससी आता है अपने को। द पेज सेज बीएससी बोल के। नेक्स्ट देखो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देखना चाह रहे तो एक बार देख लीजिए। मैं क्या बोलते हैं PDF आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो इसी के साथ अपना यूनिट 3 का वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जो है सो मैं जल्द से जल्द 4th और 5th भी कंप्लीट कर दूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर जो बच्चे मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है सो अपन क्या करेंगे, 4th यूनिट कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।